ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब? थोड़ा सा मैं ये ट्राइपॉड पास में ले लेता हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आए। देखिए, अभी मैं खेत में हूँ। थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस वगैरह है हवा वगैरह के कारण तो माफ़ी चाहता हूँ। अभी ये प्याज लगे हुए हैं, 8-10 दिनों में बस निकलने को आ गए, 8-10 दिनों में निकल जाएंगे। ये 3-4 महीने पहले जब मैंने यहाँ से वीडियो शूट किया था हमारे खेत से, तब टमाटर लगे हुए थे। टमाटर निकलते हुए मैंने आपको दिखाया था कैसे उनको कैरेट में वगैरह भरा जाता है। वो वीडियो अभी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और कल मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो ट्रेलर आया था, उसका ट्रेलर रिव्यू भी यहीं पर घूमते हुए शूट किया था। और आज हम प्याज के खेत में बैठकर बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई नई साउथ कोरियन फिल्म जिसका नाम है लव एंड लिशेस। नेटफ्लिक्स ने इसे हिंदी में भी डब करवाया है और फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे की है, 2 घंटे को 2 मिनट कम। BDSM या जिसे सेडोमैसोकिज्म कहा जाता है, उस विक्षिप्त मानसिकता को ग्लोरीफाई करने वाली, रोमांटिसाइज करने वाली, उसे प्रमोट करने वाली ये फिल्म है। BDSM मतलब शारीरिक संबंध बनाने की एक हिंसक प्रवृत्ति, जिसमें जो पार्टनर होता है उसे एक किसी ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, उसे अपमानित किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि उसके शरीर पर घाव हो जाए, उन घावों से खून निकलने लग जाए, उस पर थूका जाता है, गालियाँ दी जाती है, उस पर पेशाब की जाती है, उसको पैरों से लताड़ा जाता है, मारा जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, बेल्ट से मारा जाता है। और ये बहुत नॉर्मल बात है, आम बात है, कॉमन बात है। इसे हमें गलत नहीं मानना चाहिए। यही बातें इस फिल्म के माध्यम से प्रमोट की गई है। देखिए, 50 शेड्स ऑफ ग्रे भी इसी विक्षिप्त मानसिकता पर आधारित थी। उसमें भी BDSM सैडोमैसोकिज्म इसे रोमांटिसाइज किया गया था। पर 50 शेड्स ऑफ ग्रे कम से कम समाज के नाम से छाती नहीं कूट रही थी कि भाई लोग हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, लोग हमें अच्छा क्यों नहीं मान रहे। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ये कहकर 50 शेड्स ऑफ ग्रे छाती नहीं कूट रही थी। मतलब वो भी बहुत ही डिस्गस्टिंग और घिनौनी फिल्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें भी इस इतनी विक्षिप्त मानसिकता को रोमांटिसाइज किया गया है, पर उसमें छाती नहीं कूटी गई थी। पर ये फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे से भी 1000 कदम आगे है। इस पूरी फिल्म में छाती कूटी गई है कि भाई ये तो बहुत नॉर्मल बात है। हम अगर इस प्रकार से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हमें सेक्सुअल फ्रीडम चाहिए। हमें जज क्यों किया जाता है? ये समाज हमें जज क्यों कर रहा है? इस प्रकार से रोना धोना पूरी फिल्म में छाती कूटी गई है। थोड़ा सा कहानी के बारे में आपको एक जानकारी दे देता हूँ। एक कंपनी है, उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। एक का नाम है जीहू, एक का नाम है जीवू। तो जीहू जो है मेल कैरेक्टर, वो उसकी ये BDSM वगैरह इस प्रकार की विक्षिप्त मानसिकता है। ये इससे उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी होती है। उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ भी वो इसी प्रकार से उसे टॉर्चर करने लग गया था, उसे काटता था इधर उधर से वगैरह वगैरह। तो उसकी गर्लफ्रेंड मना करती थी, तो उसके गर्लफ्रेंड को भी निगेटिव दिखाया गया कि उसके गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को समझ नहीं रही है, तो उसे भी काफ़ी निगेटिव और अनस्टेबल माइंड का दिखाया है। एंडिंग में आकर वो ऐसे कुछ वस्तु इधर उधर चीज़ें पटक रही है उसके घर में आकर। वो गर्लफ्रेंड जो ये अपने बॉयफ्रेंड से टॉर्चर नहीं सहन करना चाहती, उसे भी इस प्रकार से मेंटली अनस्टेबल दिखाया। एंडिंग में आकर वो अपने बॉयफ्रेंड के घर पर जाकर चीज़ें इधर उधर पटक रही है। अब ये गर्लफ्रेंड उसकी, ये जीहू की, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरी नहीं कर रही थी। इस कारण से जीहू बहुत ज़्यादा दुखी है, अंदर ही अंदर टूटा जा रहा है बेचारा। और फिर वो पूरी फिल्म में रोता धोता रहता है, छाती कूटता रहता है कि यार मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये समाज मुझे कैसे जज करता है, लोग मुझे कैसे जज करते हैं। और फिर वो एक कंपनी में जब उसकी जॉब लगती है तो वहाँ पर वो मिलता है जीवू से, फीमेल कैरेक्टर फिल्म का। तो जीवो को उसके इस सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि उसके ऐसे ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर्स है, वो ऐसे टॉर्चर करता है वगैरह वगैरह। और जीवू उसे जज नहीं करती है। हाँ, इस बात को लेकर जीवू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ हाँ, मुझे जज नहीं किया जा रहा। जीवू, तुम अकेली ऐसी लड़की हो जो मुझे जज नहीं करती है, जो मुझे समझती है, मेरे सेक्सुअल डिज़ायर्स को समझती है। और फिर जीवू जीहू ये दोनों मिलकर अपनी ये विक्षिप्त मानसिकता को, ये जो भी सेक्सुअल डिज़ायर्स वगैरह है, उनको पूरा करते हैं। जीवू जो फीमेल है वो उसकी क्या मास्टर कहते हैं, मास्टर बन जाती है और वो डोमिनेट करती है उसको। फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार से वो जो मेल कैरेक्टर है जीहू, उसे वो टॉर्चर करती है। जैसे कि कोई हील, बड़े ऐसी नुकीली हील वाली जो सैंडल्स वगैरह होती है, वो पहनकर वो उसके पूरे शरीर पर ऐसे ज़ोर से दबाती है, पूरे शरीर को उसको घाव घाव हो जाते हैं, पीठ पर पूरे खून निकलने तक ऐसे घाव हो जाते हैं। उसको माँ बहन की गालियाँ देती है, बेल्ट से पीटती है, मारती है। मतलब जो भी ये विक्षिप्त मानसिकता होती है, शारीरिक संबंध बनाने की हिंसक प्रवृत्ति,
वो सब उसे दिखाया है। और फिर बाद में बताया कि वो एक समय वो ऑफिस में भी ये सब कर रहे होते हैं और वो सब बातें एक दूसरे को पता चल जाती है। तो ऑफिस के जो लोग हैं, जो बॉस वगैरह है, वो कितनी तुच्छ मानसिकता के हैं। ये बस बेचारे तो बस अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरे कर रहे थे, पर ये जो बॉस वगैरह है, ये लोग, ये समाज कैसे उनको जज करता है, उनको गलत मानता है। तो ये जो जो लोग उनको गलत मानते हैं, इस विक्षिप्त मानसिकता को जो गलत मानते हैं, उनका ये फिल्म मजाक उड़ाती है। उस कंपनी के जो बॉस या जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, उनको बहुत बेवकूफ़ों की तरह दिखाती है, नीच प्रवृत्ति वाला दिखाती है। और ये जो हिंसक प्रवृत्ति, ये जो BDSM वगैरह ये जो मानसिकता वाले हैं, इनको बहुत महान व्यक्तिमत्व वाला, बहुत उच्च आदर्शों वाला, बहुत उच्च विचारों वाला, सबकी केयर करने वाला, बहुत मेंटली स्टेबल, इस प्रकार से जीहू और जीवू को फिल्म में दिखाया। और बाकी सब के नाम से छाती कूटी गई है, समाज के नाम से छाती कूटी गई कि हमें जज क्यों किया जाता है। हे भगवान अब क्या कहा जाए, मुझे आप बताइए दोस्तों। मतलब इनका, भाई हमारे मन में इसके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है, हमारे मन में उसके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है, हम इसके साथ सोना चाहते हैं, हम उसके साथ सोना चाहते हैं, हम तो इतनों के साथ सोना चाहते हैं, हम तो मल्टीपल पार्टनर्स हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, वन नाइट स्टैंड हो, ये सब बहुत नॉर्मल बातें हैं। हमारे मन में अगर इतनों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन आ रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, इसमें हमारी क्या गलती है। मतलब इनके अनुसार इनके मन में चाहे जो भी आए, जिसके भी प्रति कुछ वासना के विचार आए, शारीरिक आकर्षण या कुछ भोग वासना के विचार आए, उनके अनुसार कुछ भी गलत नहीं है। ये कुछ भी इनके मन में विचार आ जाए, वो उसके पीछे बस भागते जाएंगे। और सबसे आश्चर्य की और दुखद बात क्या है पता है दोस्तों, इसके रिव्यूज़ आप पढ़िए, लव एंड लिशियस के रिव्यूज़ आप पढ़िए। बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठे हुए लोगों की मानसिकता कितनी विक्षिप्त हो गई है, ये आपको पता चलेगा। कैसे कैसे रिव्यूज़ किए पता है। ये फिल्म टबूज को ब्रेक करती है, जो लोगों की एक संकुचित मानसिकता है ना, ये ऐसे अलग अलग टबूज को ये फिल्म ब्रेक करती है। सेक्सुअल डिज़ायर्स को एक्सप्लोर करती है, लोगों की सेक्सुअल फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर करती है, बहुत सेक्सुअल फ्रीडम को ये फिल्म प्रमोट करती है, बहुत ही सुंदरता के साथ सेक्सुअल फ्रीडम को प्रमोट करती है, बहुत ही सटल सेंसिबल वे में इस विषय को लोगों के सामने रखा गया है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की रिव्यूज़ आपको इस फिल्म के देखने को मिल जाएंगे। BDSM, हिंसक प्रवृत्ति और इस बातों को आप रोमांटिसाइज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें पार्टनर को एक किसी टॉय की तरह, किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, गालियाँ दी जाती है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बेल्ट से मारा जाता है, खून निकलने तक मारा जाता है, ये आपके अनुसार नॉर्मल है, ये विक्षिप्त बात नहीं है। लिबरल्स के अनुसार तो कुछ भी विक्षिप्त बात नहीं है। हमारे मन में इसके प्रति भी अट्रैक्शन है, उसके प्रति भी अट्रैक्शन है, हम तो इसके साथ भी सोना चाहते हैं, हम तो सब इनके लिए नॉर्मल है। फिर तो भाई फिर सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन तो ऐसे भी कई सारे ग्रुप्स वगैरह पीडोफाइल्स के, जो कहते हैं हमारे मन में बच्चों के प्रति आकर्षण है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, पीडोफाइल्स की भी कई सारी वेबसाइट्स है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और उन वेबसाइट्स के थ्रू वो अपने आप को सही ठहराने का प्रयास करते हैं। भाई हमारी क्या गलती है, हमारे मन में तो बच्चों के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन आता है, लैंगिक आकर्षण है बच्चों के प्रति हमारे मन में, तो हमारी क्या गलती है। पीडोफाइल्स भी यही कहते हैं, फिर तो वो भी अपनी बातों को प्रमोट करते हैं, फिर तो लिबरल्स के अनुसार वो भी गलत नहीं होंगे। भाई मन पर अगर आप लगाम नहीं लगाओगे तो वो तो भागते ही जाएगा ना। हम तो सबके प्रति, हमारे मन में शारीरिक आकर्षण है, लैंगिक आकर्षण है, हम तो सबके साथ, मतलब ये आपको नॉर्मल लगता है ये बातें। भाई मन में तो काम वासना के ये विचार उठेंगे ही ना, मन तो भागेगा ही ना। अगर आप उस पर लगाम नहीं लगाओगे तो वो तो भागते ही जाएगा, आप कहाँ तक उसके पीछे भागते जाओगे। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी समझदार व्यक्ति, इस पूरे विश्व में कोई भी समझदार व्यक्ति जिसके पास में थोड़ी भी समझ हो ना, वो कभी भी खुद को लिबरल कह ही नहीं सकता। क्योंकि लिबरलिज्म का बेस ही ये है कि मन पर लगाम मत लगाओ। जो मन में आए वो करो, कल किसने देखा है, आज खुलकर जियो, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए पियो। सेक्सुअल लिबरेशन, अपनी अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को ये सही मानते हैं, ये विक्षिप्त मानसिकता को ये सही मानते हैं। लिबरलिज्म का अर्थ ही होता है कि अपने मन की इच्छाओं में, अपने मन की वासनाओं में बंद कर रह जाना। ये मन की इच्छाओं के गुलाम बनने को लिबरेट होना कहते हैं। मन के गुलाम होने को ये मुक्त होना कहते हैं। मुक्ति का अर्थ होता है मन की इच्छाओं से, मन की वासनाओं से मुक्त होना। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम बनने को मुक्ति या लिबरेट होना नहीं कहते हैं। लिबरलिज्म हर तरीके से मानवता या कॉमन सेंस, इसके विरुद्ध की ही बातें करता है। आप देख लीजिए, इसी कारण से ये कहा जाता है कि लिबरलिज्म एक आत्मविनाशी, आत्मघाती विचारधारा है। वो हर तरीके से खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है कि अपने मन और इंद्रियों पर
नियंत्रण रखने को ही तो मनुष्यता, मानवता कहते हैं ना। जानवरों से और हम में फिर अलग क्या है, फ़र्क क्या है जानवरों में और हम में? हम अपने मन और इंद्रियों पर, इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम केवल मन में आए वो बातें करने नहीं लग जाते हैं कि मन में आए तो वो करने लग जाए, मन में आए तो वो करने लग जाए, इसके साथ भी सोए, उसके साथ। भाई यही तो फ़र्क है ना जानवरों में और हम में, कि हम में कुछ समझ है। भाई इवन जानवर भी एक विशिष्ट ऋतु में संभोग करते हैं। हाँ? जानवरों को भी अगर आप देखेंगे ना, एक विशिष्ट ऋतु होता है उनका, उस विशिष्ट ऋतु में ही वे अपने शारीरिक संबंध बनाते हैं। हम वो जानवरों से भी नीचे जा रहे हैं। मनुष्य का अर्थ ही होता है कि हम अपने मन, इंद्रियों पर, विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं। हम उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। हम सोच सकते हैं। ये सोचने की क्षमता दी हुई है ईश्वर ने हमें। और अगर हम कहें कि हमारे मन में ये सेक्सुअल फैंटेसीज है, हमारी ये सेक्सुअल डिज़ायर्स है, हमारे मन में तो इसके लिए भी अट्रैक्शन है, उसके लिए भी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है का क्या मतलब होता है भाई? मन में तो आएगा ही ना। किसी 1000 लोगों के प्रति अट्रैक्शन आएगा तो क्या 1000 लोगों के साथ पीछे भागते बैठोगे? ये तो हमारा कर्तव्य होता है ना कि हम अपने आप पर, मन के विचारों पर नियंत्रण रखें। और ये लोग तो अपने आप को कपड़ों में भी बांध लेते हैं कि भाई हमें तो ये कपड़े पहनने हैं, हमें तो वो कपड़े पहनने हैं, हम तो क्रॉस ड्रेसिंग करेंगे, हम तो ये स्त्री है तो पुरुष के कपड़े, पुरुष है तो स्त्री के। भाई ये केवल कपड़े हैं, केवल वस्त्र है ये। इसमें भी आपने अपने आप को बांध लिया है। इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों वर्षों तक कपड़े भी नहीं खरीदते हैं, नए कपड़े भी नहीं खरीदते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं खेत में अगर आपको घुमाऊं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई 2-2, 3-3 वर्षों दिवाली पर तक कपड़े तक नहीं खरीदते हैं। और आप लोगों को भाई विशिष्ट विचित्र कपड़े पहनकर आपको लगता है कि आप कोई बहुत महान कार्य कर रहे हैं, या ये कपड़े आपको सुख देंगे, बाहर की परिस्थिति आपको सुख देंगी। मतलब ये इसमें कोई 1% भी सेंस है। आप देखिए दोस्तों कि कपड़े पहनने से हम सुखी होंगे, मतलब ये बाहर के कपड़े हमें सुख देंगे, हम कुछ विशिष्ट प्रकार के बालों को कुछ लाल नीला कलर दे देंगे तब हम सुखी होंगे, या कपड़े हम विचित्र कपड़े पहनेंगे तब हम सुखी होंगे, या मन की इच्छाओं के पीछे भागते जाएंगे तब हम सुखी होंगे। इसमें क्या सेंस है, आप मुझे बताइए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कोई भी समझदार व्यक्ति खुद को कभी लिबरल कह ही नहीं सकता। ये किसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी पॉसिबल ही नहीं है। मैं लव एंड लिशियस को दूंगा 0/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की क्या बताऊं, आप समझ गए होंगे, अडल्ट थीम पर ही आधारित सीरीज़ है। हालांकि इसमें न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है, बिना न्यूडिटी दिखाई ही उन्होंने इस विक्षिप्त मानसिकता को प्रमोट किया है। बाकी दोस्तों, मैंने जो बातें बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।